खारजा शाह महमूद कुरैशी, जो सिंध से इलेक्शन लड़ने से उनको बू नहीं आती, जिनको सिंध के चंदे से बू नहीं आती, जिनको सिंध में जाकर गौस बनने से बू नहीं आती, वो ऐसे माहौल में जब वो इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को हाथ पांव बांध कर मौत के सामने फेंक चुके हैं ये हुकूमत, वो कहते हैं कि उन्हें सिंध से उन्हें पीपल्स पार्टी से सिंध की बू आ रही है। मुराद सईद कहते हैं कि न्यूयॉर्क का जो मेयर है वो उनसे इस कदर मुतासिर हो गया है इमरान नियाज़ी के विजन से कि वो इनकी पॉलिसी पर अमल दरामद करने के लिए मर रहा है। ये है इनके वज़ीर जो शगुफ़े छोड़ने की वजारत के इंचार्ज हैं, मुराद सईद साहब। उस्मान बुज़दार साहब इसी असना में कि जब तमाम मुल्क जो है वो अपनी अपनी लोगों को पड़ी है और लोग लड़ रहे हैं निहत्ते इस बीमारी से, वो जाकर अपने इलाके में अपने वालिद मोहतरम के नाम पर एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह करते हैं। आप बताइए कि उनके वालिद मोहतरम ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है कि इस मुल्क में लोगों की कमी हो गई है कि वो उस्मान बुज़दार साहब के वालिद साहब के नाम पर हस्पताल इसी असना में, इसी बहती गंगा में उन्होंने सोचा मैं भी हाथ धो लूँ और वो जाकर अपना इफ्तिताह करेंगे। जुल्फ़ी बुखारी कंप्यूटर पर बैठे हैं, फ़ोटोशॉप से खेल रहे हैं, वांटेड के पोस्टर बना रहे हैं और शहबाज शरीफ की तस्वीरें लगा रही है। ये वो जुल्फ़ी बुखारी है जिस पर उन तमाम चीज़ों का इल्ज़ाम है जो इमरान नियाज़ी के जो ज़माने जाहिलियत में कुफर समझी जाती थी, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, ऑफशोर कंपनियां। और ये वही जुल्फ़ी नियाज़ी है जिसने ताफ्तान से कोरोना का बाज़ार गरम जुम्मा बाज़ार वहाँ लगाया और पूरे मुल्क में फैलाया। इस आदमी को कोई पूछने वाला नहीं, ये इस वक्त बैठकर कंप्यूटर पे खेल रहा है। और वज़ीर आज़म जो है वो ड्रामे देख रहा है। माशाल्लाह पता नहीं कितनी किस्तों पर पहुंच गया है। मुल्क इस वक्त ऑटो पायलट पर है। शेख रशीद कहता है कि मुल्क के अवाम 24 करोड़ हो गए हैं और उन सब ने उसकी मौत की ट्रेनों की टिकटें बुक करा ली हैं। जिस ट्रेन में आज तक जो बैठा शेख रशीद के दौर में, वो या जल के मरा या कट के मरा। ये है इस मुल्क के मिनिस्टर्स और ये है इस मुल्क की हुकूमत। इस वक्त हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 0.17% है और हम 40,000 पे पहुँच गए हैं। हम समझते हैं ये फर्स्ट फिगर्स हैं, हम समझते हैं ये झूठ है, बहुत कुछ आपसे और हमसे छुपाया जा रहा है। मगर अगर हम ये भी मान लें तो हमारी क्या टेस्टिंग कैपेसिटी है? हुकूमत का सारा विजन इस जुमले में समा जाता है जो इमरान खान ने कहा, हमें वायरस के साथ रहना है। अगर हमें वायरस के साथ रहना है तो फिर आप किस मर्ज़ की दवा हैं? अगर हमें इस वायरस के साथ रहना है और कब्र में सुकून है तो फिर आप सबसे पहले अपने उस वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकलें जहां आप अमीरुल मोमिनीन बनकर छुपे हुए हैं। आप बाहर निकलें, आप लोगों को, आपको गरीबों का दुख दर्द सताया जा रहा है, आप बाहर निकलें, अपने मुशीरों की, अपने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट की तनख्वाहें कोरोना फंड में डाल दें और पहली दफ़ा ज़िंदगी में कुछ कमा कर खाने की कोशिश करें। पहली दफ़ा निकलें, देखें कि कमा कर खाने का क्या मज़ा है। वज़ीर आज़म साहब, आपने पूरे मुल्क, आपने पहले दिन से इस मुल्क के अवाम को कहा कि मैं लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हूँ, मैं SOPs पे ख़िलाफ़ हूँ, मैं SOPs पे सख्ती नहीं चाहता। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपको फंड मिले, एड मिले, जितनी हलाकतें हो आप उतना एक इस मुल्क की तस्वीर पेश करें मजलूमियत की और उस पर पैसे खाएं और जितने हम में से मर जाएं वो मर जाएं, जो बच्चे उन पर आप हुकूमत करें। ये नहीं हो सकता। इमरान नियाज़ी साहब, इस एक मौत का आज तक 800 हुई है, 800 से ज़्यादा, वो आप पर है, जुल्फ़ी बुखारी पर है, आपकी काबीना पर है। ये खून नाहक, आप इससे कैसे हाथ धो सकते हैं? मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब मौतें बढ़ेंगी तो यही हुकूमत होगी। आज की बात लिख लें और ये इमरान नियाज़ी को चुकाएंगे, ये अवाम की गलती है, ये आप पर डालेंगे। इसलिए आप इनका मुहासबा कीजिए। इनकी इस पॉलिसी में इनका जो अंदर का भिखारी है, जो पहले दिन से इस हुकूमत के साथ पैदा हुआ है, वो नहीं मर सकता जब तक इनके अंदर का भिखारी नहीं मरेगा। ये कौम इसको ये भीख मांगने पर लगा चुके हैं, ऊपर से खुद शुरू हुए हैं, पूरी काबीना भीख मांगने के मिशन पर है। और आज तक जब ये हालात है तो इनका क्या विजन है कि प्रेसिडेंट प्ली बारगेन को
छोड़ दे, प्रेसिडेंट नैब के चोरों को छोड़ दे, प्रेसिडेंट ऑफशोर कंपनी रखने वालों के खिलाफ उनके हक में बिल लेकर आए। चूंकि इमरान खान, अलीमा खान और इनकी सारी काबीना इसी चक्कर धंधे में है। खुदा का वास्ता है, हम सबको अब होश करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये इस ससना में कैसे बहती गंगा से हाथ धो रहे हैं। मैं ये भी कहूँगी कि इमरान नियाज़ी साहब, 1 करोड़ लोगों को आपने नौकरी देने का वादा किया था, वो तो ना हो सका। 1 करोड़ 82 लाख बेरोजगार हो रहे हैं। आपके तवस्सुत से हुकूमत को और अमीरुल मुनाफिकीन को खबर होनी चाहिए कि 1 करोड़ 82 लाख बेरोजगार हो रहे हैं। 33% गुर्बत का इंसिडेंस होने वाला, 33% लोग। आप हमें कहां से कहां ले आए हैं और अभी तक आप बैठकर गुमराह कुन बयानात और प्रोपेगेंडा करें कि मुल्क में लॉकडाउन ना हो, मुल्क में SOPs फॉलो ना हो। सबसे पहले हम आपसे डिमांड करते हैं, गरीब का दर्द है तो बाहर आए, जैसे हम खड़े हैं, जैसे आप खड़े हैं, आए, बाहर निकले, देखे जाके बाजारों में क्या हो रहा है, देखे कैसे लोगों के कारोबार बंद हुए आपकी वजह से। मार्च में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, आपने ज़ाया किया। आपने मुल्क को एक बारूदी सुरंग के आगे डाल दिया, आवाम को कहा निकलो, रखो इस पे कदम, उस तरफ तुम्हारा रिस्क पड़ा है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा कोरोना फैलाने के सहूलतकार ये हुकूमत है और हमें कोरोना से लड़ना है, मगर इस हुकूमत से डरना है, इमरान नियाज़ी से डरना है, तभी हम लोग बच सकते हैं। वरना जो मौत इन्होंने हम पे मुसल्लत की है वो मुंह खोले खड़ी है और ये छुपे बैठे हैं अपने बंकरों में। निकले बाहर, हमें दिखाएं कहाँ है रियासत मदीना, दिखाइए और अपनी झूठ और मुनाफिक स्टेटमेंट्स को बंद कीजिए। हम वो ही करेंगे जो हम समझते हैं कि हमारी जान बचाने के लिए ठीक है। भूख और मौत में से कुछ चुनना है तो हम मौत से बचेंगे, हम मौत से बचेंगे। और यही हमारी हमें अल्लाह ताला ने भी कहा है, ज़िंदगी की हिफाजत करो। लेकिन चूंकि इनके अपने बच्चे यहाँ नहीं हैं, चूंकि इनके अपने कोई यहाँ अपना औलादें यहाँ नहीं है, वो इस वक्त यहाँ से दूर है, वो इस वक्त यहाँ से बिल्कुल महफूज बैठे हैं। आपके और हमारे बच्चे यहाँ हैं तो इनको परवाह नहीं है। लिहाजा ये हुकूमत का जो एक दोहरा खेल है, इसको अब एक्सपोज होना चाहिए और हमने फैसला किया है कि हम इसको हर लेवल पे एक्सपोज करेंगे। जो ये करेंगे, जैसी ज़बान ये इस्तेमाल करेंगे, उसी तरह जवाब दिया जाएगा। और इनकी धौंस धांधली और इनकी वज़ीरों की बदकलामी से अब कोई नहीं डरता। पीपल्स पार्टी इनको आगे उसी जैसी मुंह होगी वैसी चपेट पड़ेगी। शुक्रिया।